हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है। सो इसको फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। कम यहाँ पे लिख लो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ये भी बहुत आसान चीज होती है, लेकिन अभी आप क्या छोटे हो तो थोड़ा सा आपको इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है, लाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है। इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे दो नंबर दे रहा हूँ आपको। मैं देता हूँ यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे दे रहा हूँ 7/4। तो कभी ऐसा आता है तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। सो हमें देखना है कि जिसके डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो बहुत आसान काम हो जाता है। तो जिसके डिनोमिनेटर सेम होता है ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पहली बात ये मुझे बताओ, क्या बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन। वेरी नाइस, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करना होता है कि हमको न्यूमरेटर चेक करना पड़ता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका न्यूमरेटर 7 है, इसका न्यूमरेटर 3 है, तो 7 बड़ा है तो 7 इसको तीर मार देगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 27/2 और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 26/2। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 27/2। ठीक है। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। 102/57 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 100/57। तो कौन सा बड़ा है? 102। ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1009। यहाँ पे ले लेते हैं 1009 डिवाइड बाय 93। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1008 डिवाइड बाय 93। कौन सा बड़ा है? 1009। ठीक है। इस तरीके से ये वाले बड़े सिंपल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वो था कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। अब जो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है वो आती है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। इसमें एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। सो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं दिया? जो जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। गुड। सो अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। सो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 मैंने 7 ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया 3/5 ले लिया। सो अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है ना। अब इसमें हमको कंपेयर करना है, तो इसमें डिफिकल्टी हो जाएगी। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर चेक कर रहे थे, तो डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, जो नंबर ऊपर का बड़ा वो नंबर बड़ा। अब लेकिन यहाँ पे ना न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने बचपन में पढ़ा है ना, 2 3 जा 6 होता है, सो 3 2 जा भी 6 ही होता है। तो आगे पीछे ना, तब यहाँ पे हम वही ट्रिक लगाएंगे। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे हमने 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, 7 नहीं है, तो यहाँ ऊपर 7 से करना पड़ेगा, नीचे भी 7 से। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सो 2 5 जा कितना हो गया? 2 5 जा 10 एंड 7 5 जा 35। ठीक है। यहाँ पे हमने 35 रखा। अब यहाँ पे करते हैं तो 3 7 जा 21 और यहाँ पे 5 7 जा 35। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया नंबर 10/35 एंड 21/35। अब हम इसमें आराम से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो जो नंबर ऊपर का बड़ा वो नंबर बड़ा, सो 21 बड़ा है 10 से, तो ये इसको तीर मार देगा। तो ये वाला जो नंबर है, ये बड़ा हो गया कौन से नंबर से? 2/7 से। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमने बता दिया कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। सो चिन्मय, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन मतलब वो ऊपर के नंबर सेम, जो न्यूमरेटर है वो अलग होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नीचे के नंबर सेम होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3/7 प्लस यहाँ पे मैं लेता हूँ 8/7। ठीक है। तो इसका एडिशन करना है, तो हमें पता है इसका एडिशन। देखो,
इसका एडिशन बहुत आसान होता है, दोनों में डिनोमिनेटर 7 है, हमने डिनोमिनेटर में 7 रख देना है, ऊपर में न्यूमरेटर को प्लस कर देना है, यहाँ पे 3 प्लस 8 कर दिया। सो 3 प्लस 8 कितना होगा सही? 11। सो 11 अपॉन 7, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान है। यहाँ पे अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 अपॉन 9 लेता हूँ, प्लस 5/9, और मैं यहाँ पे लेता हूँ 13 लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो दोनों के अगेन लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो एक लाइन खींचने की, डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा और ऊपर न्यूमरेटर को प्लस करना, 5 प्लस 13, तो ये हो गया 18/9। लेकिन क्या अभी ये इसके लोवेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि बेटा 9 के टर्म में 18 आता है। सो 9 1 9 एंड 9 2 18, सो इसका आंसर 2/1, और जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। तो इस तरीके से हम करते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है एडिशन की तरह, बस इसमें माइनस करना पड़ेगा, बाकी सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसमें फटाफट से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम ले लेते हैं 7/2, और यहाँ पे हमें बोला हुआ माइनस करो 3/2 करो। ठीक है, तो हमने देखा अरे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 2 रख दिया और ऊपर का माइनस कर दिया, 7 - 3। तो कबीर 7 - 3 इज 4, तो 4 और नीचे 2। लेकिन क्या ये इसके लोवेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि 2 के टर्म में 4 आता है। सो 2 1 2, 2 2 4, सो 2/1 इसको हम 2 लिख सकते हैं, तो यही इसका आंसर है। करेक्ट। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 18/3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं कर देता हूँ इसे 9/3 कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है, फटाक से यहाँ 3 रखो, ऊपर माइनस करो, 18 - 9, 18 - 9 कितना होता है दिया? 9 होता है ना, सो 9/3। लेकिन क्या ये इसके लोवेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, तो बेटा यहाँ पे 3 1 3, 3 3 9, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, देखो बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का बहुत आसान होता है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अनलाइक के केस में। हम देख लेते हैं एडिशन 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 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सो चिन्मय, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? अनलाइक फ्रैक्शन एक्चुअल मतलब नीचे के सेम होती है। अच्छा, बेटा नीचे के ही अलग होता है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन, अब इसका एडिशन देखते हैं, तो इसका एडिशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7/3, और हमको यहाँ प्लस करने बोल दिया, हमें यहाँ पे बोल दिया कि 2/5 कर देता हूँ। तो ऐसे वाले सिचुएशन में क्या करना है बेटा? सबसे एक जो वर्ड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको याद रखना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये वाली अगर आपने चीज सीख ली तो मैथ्स में बहुत सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। तो देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कब यूज करते हैं पहले वो देख लो। ये हम यूज करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब जब भी हमें प्लस या माइनस करना होगा फ्रैक्शंस का, और हमारे डिनोमिनेटर्स अलग होंगे, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करता है? पहला एरो ये ऐसे यहाँ चलना चाहिए, सेकंड एरो यहाँ पे, थर्ड एरो ये बीच में। ठीक है, तो देखो पहला एरो हम यहाँ से चलाते हैं, सो 5 × 7, 5 7 35। फिर जो साइन यहाँ रहती है वही साइन रखनी है। फिर ये वाला एरो चलेगा, सो 3 2 6, यहाँ पे हमारा अपॉन आएगा। अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, 3 5 15। अब इनका एडिशन करो, 35 + 6 इज 41/15।
तो 41 एक प्राइम नंबर है, तो और फर्दर डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। अनलाइक फ्रैक्शन में इस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। यहाँ सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन में एक हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 8 8/3, माइनस में यहाँ कर लेता हूँ यहाँ पे 2 यहाँ ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा अब हमें यहाँ पे करना है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों करेंगे, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस का। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला एरो चलेगा ये वाला, सेकंड ये, और थर्ड ये ऐसे वाला। तो पहला ये वाला यहाँ से 8 4 का कितना होता है, 32। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन, 3 2 का कितना होता है 6। फिर एक लंबी लाइन खींचनी है अपॉन। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये इन 3 4 12। सो 32 - 6 इज हाउ मच, 32 minus 6 हम्म 36 अरे 26 26 होगा, 26/12। अब 26/12 क्या अब ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि दोनों हमको इवन नंबर दिख रहे हैं, मतलब 2 के टेबल में दोनों आएंगे। सो ठीक है, तो 2 के टेबल में 2 6 12 होता है। जैसे ये बड़ा नंबर अगर आपको नहीं आ रहा है बेटा, छोटा छोटा करके करो। देखो पहले एक ही डिजिट लो, 2 1 2 कर दिया, और 2 3 6 हो गया। तो अब हमारे पास रह गया 13/6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये होमवर्क है, जिसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इंक्लूड है। ये वाला बहुत आसान है, जिसमें हमें चारों साइड का प्लस करना है। स्क्वायर में हमें पता है चारों साइड ऑफ इक्वल लेंथ होती है, तो एक साइड अगर 7 दे रखी है तो चारों साइड 7 होगी। रेक्टेंगल हमको दे रखा है, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर ये 12 है तो इसके सामने वाली साइड ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। आपको बस चारों नंबर्स को प्लस कर देना है। If a square has perimeter of 48 centimeter, what is the length of one side? आपको पेरीमीटर दे रखा है बेटा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है कि पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें साइड निकालना है। तो बेटा यहाँ पे P की जगह 48, क्योंकि वो पेरीमीटर हमको दे रखा है। ठीक है, यहाँ 48 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय साइड है। तो ये हमें पता है, बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन हमें साइड निकालना है। हम 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये 4 है, इसको यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें साइड आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका अगला होमवर्क है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर ऊपर नीचे नंबर को देखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ दिस फ्रैक्शंस। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस करना है। ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा इक्वल है, वो करना है। फोर्थ वाले में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस है। बस ये इतना होमवर्क कर लेना। कोई डिफिकल्टी आएगी तो पीछे वीडियो पीछे करके देख लेना, अगर तब भी आएगी तो फिर मुझसे यहाँ क्लास में पूछ लेना। चलो चलो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।